स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे लास्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो 5th क्वेश्चन में क्या करना है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है 5th क्वेश्चन में। तो इसका जो 5th का फर्स्ट पार्ट है, पहले मैट्रिसेस गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या है, 3 -1 -2 0 0 -1 0 0 -1 3 -5 और 0। ये हमें मैट्रिसेस गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आपकी क्या है, ए है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ए डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको कैसे सिखाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर आपको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये भी बताया है कि आप मोस्टली उस रो या कॉलम को एक्सपेंड करें जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, ताकि आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो देखो इसमें जो आपकी R2 वाली रो है, ये वाली रो R2, इसमें आपकी क्या बन रही है, ज़्यादा जीरो है, 2 जीरो बन रही है। तो इसे अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो इसमें आपको कैलकुलेशन जो है वो कम यूज़ होगी। ठीक है, ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये एलिमेंट लेते हैं R2 का, तो ये क्या है, 0। उसके बाद हम मैट्रिक्स का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद इस जीरो वाली रो को, इस जीरो वाले कॉलम को और इसकी रो को हमें हाइड कर लेना है। तो जैसे अगर हमने हाइड किया तो आपके पास क्या बचे, ये 4 एलिमेंट, -1 -2 -5 और 0। तो लिख देते हैं -1 -2 -5 और 0। ऐसे ही अब इसके साथ करेंगे तो इसके साथ क्या आता है, माइनस का साइन, तो -0, यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन। अब इसकी वाली कॉलम को और इसके वाले रो को अगर हम हाइड कर लेते हैं तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट बचेगा, एक ये 3 -2 3 और 0। क्या क्या बचा, 3 -2 3 और 0। ठीक है, ये बचा। अब देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1, तो -1 मैट्रिसेस का सिंबल लगा देंगे। अब इसकी वाली कॉलम ये है और इसका वाला रो जो है वो आपका ये है। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, ये चारों, ये और ये वाला। तो 3 -1 3 -5 जिस पैटर्न में होता है उसी पैटर्न में लिखना है। जैसे 3 ऊपर था तो मैंने 3 ऊपर लिखा, -1 यहाँ तो -1 यहाँ पर 3 था, यहाँ 3, यहाँ -5 तो यहाँ -5, उसी पैटर्न में लिखना है। पैटर्न चेंज करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसे सिंपली सॉल्व कर देते हैं। ये तो 0 है, अगर या इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में कुछ आएगा, तो कुछ भी आएगा तो वो क्या बना देगा, 0। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो -1, अब ये 2 ऑर्डर जैसी है, तो इसे कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 3 जा माइनस का 15, फिर माइनस का साइन, 3 1 जा माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो -1, इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -1, 5 में से 3 गए तो माइनस का 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा, +12। तो ये देखो ये आपका आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर 5th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको सेकंड में भी करना है। यहाँ भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। तो देखो सबसे पहले मैट्रिसेस लिख लेते हैं। मैट्रिसेस क्या गिवन है आपके पास, 3 -4 5 1 1 माइनस का 2 1 3 और 1, सॉरी 2 है यहाँ पर, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और 1। ठीक है, अब देखो इसका निकालना है तो इसे सबसे पहले ए लेट कर लेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कहीं 0 बन नहीं रही, तो आप किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर दो, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ इस R1 को एक्सपेंड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग R1। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर R1 हमें एक्सपेंड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट A, R1 में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है 3, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे। इसकी वाली कॉलम ये है और इसका वाला रो ये है। तो जब इसे हाइड किया तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, 1 -2 3 और यहाँ पर क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पर -4 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल, इसकी वाली कॉलम ये है और इसका वाला रो, ये हाइड किया हमने। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, एक ये एक ये एक ये और एक ये, यानी कि यहाँ पर आया 1 -2 और 2 और 1। जब हमने इसे हाइड किया तब ये 4 एलिमेंट बचे। उसके बाद देखो अब ये 5 लेंगे तो प्लस का 5, फिर डिटर्मिनेंट का सिंबल, इसकी वाली कॉलम ये, इसका वाला रो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 1 1 2 और 3।
ठीक है। अब देखो, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट का साइन 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, 3 2 जा, यहाँ पर माइनस का साइन तो होता है 3 2 जा माइनस का 6, फिर यहाँ पर +4, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस का साइन 2 2 जा क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ +5, फिर 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 आएगा, ये माइनस माइनस +6 प्लस हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 4 1, यहाँ माइनस माइनस +4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, प्लस में यहाँ पर 5, 3 में से 2 गए तो 1, अब यहाँ पर 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, प्लस में 5 आ जाएगा। अब देखो, अब जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। यही आप हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, हमें फिर डिटर्मिनेंट पूछा था तो हमने निकाल दिया, कितना आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 46 आई। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर, इसका 5th का जो 3rd और 4th पार्ट है वो बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है। ठीक है, तो वो एक बार आप खुद से ट्राई करना, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बोला है, इफ़ ए, आपको क्या गिवन है, ए दे रखा है, ए एक मैट्रिसेस दे रखी है, क्या है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 ये दे रखा है, और आपको उसने बोला है कि फाइंड डिटर्मिनेंट, क्या फाइंड करना है आपको, ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब यही होता है ना डिटर्मिनेंट ए, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगेन देखो, इसी की तरह है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर भी कहीं 0 तो बन नहीं रही है, तो हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंडिंग R1, क्या कर लेते हैं हम, एक्सपेंडिंग R1। आप किसी और को भी, किसी भी कॉलम या रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं यहाँ R1 में कर रही हूँ, एक्सपेंडिंग R1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने R1 को लिया, यहाँ डिटर्मिनेंट ए, R1 में ये 1 है तो 1 एज इट इज़, फिर डिटर्मिनेंट का साइन, इसकी वाली कॉलम ये रही और इसका वाला रो ये रहा, हाइड करने पर ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो देखो, मैंने लिख दिया 1, यहाँ 4, यहाँ -3, यहाँ -9, यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा और डिटर्मिनेंट का साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 एलिमेंट यानी 2 -3 5 -9, 2 -3 5 माइनस का 9। ठीक है, अब ऐसे इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, और फिर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे, तो जब हम इसे हाइड करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 2 1 5 और 4। अब देखो, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये 1 और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो -9 को 1 से, तो यहाँ पर -9 माइनस का साइन, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 आएगा। अब यहाँ पर -1, यहाँ पर देखो 9 2 जा कितना हो जाएगा -18, 5 3 जा -15 और माइनस माइनस प्लस 15, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस में 5 1 जा 5। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे आगे और सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पर 1, ये क्या है हमारे पास, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, माइनस का 1, 8 में से 5 गए तो माइनस का 3, माइनस का 2, 8 में से 5 गए तो प्लस का 3। अब देखो, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आया, माइनस माइनस प्लस का 3, और यहाँ पर क्या आया, माइनस में 3 2 जा 6, तो 3 3 + 6 और -6 कितना आ जाएगा 0। तो देखो, जब इसे पूरे को सॉल्व किया तो यहाँ से आपकी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यानी कि इस 6th क्वेश्चन में हमें यही पूछा था उसने, डिटर्मिनेंट ए, तो हमने निकाल दिया, कितनी आई, इसकी वैल्यू 0 आई। तो यहाँ से आपका 6th क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इफ़ मतलब देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इसने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे रखा है 2 4 5 1 इक्वल में 2x, यहाँ पर 4, यहाँ 6, यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, इस x की जो वैल्यू है ना, यह हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, ये डिटर्मिनेंट में दे रखा है, इसका मतलब क्या, आप ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना, यानी कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट जो आप निकालोगे वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी जो उसने मांगा है। तो देखो, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 2 बन जाए यहाँ पर 2, माइनस का साइन, 5 4 जा कितना आ जाएगा 20।
ठीक है। इज इक्वल्स टू में ऐसे इसमें भी करेंगे हम, तो 2x को इस x से करेंगे 2x² माइनस का साइन 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। दोनों के डिटरमिनेंट इक्वल कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² माइनस 24। तो यहाँ से देखो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, 2x² माइनस का 24 और ये माइनस ये धराकर प्लस में 18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा 2x² माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x² इज इक्वल्स टू 6 के इक्वल है और यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस √3। तो यहाँ से आपको क्या निकालनी थी x की वैल्यू, कितनी आई आपकी x की वैल्यू प्लस माइनस √3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब आते हैं हम अपने 7th के सेकंड पार्ट पर। तो देखो 7th के सेकंड पार्ट में भी हमें यही फाइंड आउट करना है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इज इक्वल्स टू क्या है x है, 3 है, ये क्या है 2x है, यहाँ पर गिवन है 5 गिवन है। तो अब इसे भी ऐसे इन दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल कर देते हैं। तो देखो 5 2 जा 10 माइनस में 4 3 जा 12, यहाँ पर करेंगे इसको इससे और इसको इससे। तो 5 को x से करेंगे तो 5x माइनस में 2x को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2, 6 में से 5 गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। यही निकालना था हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही है। इफ़ ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है डिटरमिनेंट की फॉर्म में, देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमें बताना है कि x किसके इक्वल आता है, x की वैल्यू क्या है। तो देखो x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ क्या है 18, यहाँ पर क्या है x है, इज इक्वल्स टू यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 18 है, यहाँ पर क्या है 6 है। इन दोनों के ये दोनों डिटरमिनेंट के ये क्या है, डिटरमिनेंट का सिंबल लगा होता है ये, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों के, इसका मतलब है कि इन दोनों के डिटरमिनेंट को इक्वल करेंगे और वहाँ से हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू, एज इट इज 7th क्वेश्चन की तरह ही है। देखो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ऐसे ही निकालते हैं हम डिटरमिनेंट। तो इसको इससे किया तो x² माइनस में 18 को 2 से करेंगे तो 36 इज इक्वल्स टू में इसको अब हम इससे करेंगे और इसको इससे, तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 और 18 को 2 से करेंगे तो माइनस में यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 36 और माइनस का 36 कितना हो जाएगा 0, x² माइनस 36 0 के इक्वल। तो यहाँ से x² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 36 के इक्वल। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर है, इसका अंडर रूट आएगा, तो यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकल के कितना आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 6। यही ये x की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 8 में भी, तो हमने फाइंड आउट कर दी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 वो हमने कम्प्लीटली आज सॉल्व कर ली। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।